हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना दिन बुधवार की है, जिस दिन था पितृमोक्ष अमावस्या। तो कल की ये वीडियो है। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह का समय हुआ था और सुबह के लगभग 6 बजे हुए हैं। और यहाँ पर ना मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो अंदर की सफाई मैंने कर ली है और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर पर्ची की सफाई करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स बोलते हैं कि अमावस्या के दिन डीप क्लीनिंग करना बहुत शुभ होता है ऐसा करके। तो बस मैं भी लगी हुई हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो ऊपर से मैं झाड़ी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बरसात का समय चल रहा है ना, तो ऊपर बहुत कचरा ही हो जाता है। तो यही मैं जब अपने घर की पन्नी अन्नी खोलूँगी ना दीपावली के समय में, तब भी बहुत ही ज़्यादा कचरा निकलने वाला है। लेकिन अभी तो मैं पन्नी अन्नी नहीं खोली हूँ, ज़्यादा सामान वगैरह भी नहीं हटाई हूँ। और बस मैं ना लगभग 8 दिन है, फिर जब भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही जाले हो गए हैं, जैसे ही मेरे आँख में दिखते हैं मैं फटाक से लग जाती हूँ उनको साफ़ करने में। क्योंकि हमारे घर के हिसाब से भी वो शुभ नहीं होता कि हमारे घर में जाले ही जाले लगे रहें। तो बस समय समय में घर की साफ़ सफाई करना, समय समय में अपने काम को समय से करना, यही सब मेरा चलता ही रहता है। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी से भी अच्छे लगते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में। और सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ ऐसा करके। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज था पितृमोक्ष अमावस्या, तो ये अपने आप में एक बड़ा अमावस्या है। तो आज के दिन हम अपने पुरखों को पानी देते हैं। तो वैसे ना अलग अलग गांव, अलग अलग ज़िले या फिर अलग अलग प्रदेश के हिसाब से सभी रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो हमारे साइड कुछ थोड़े से अलग ही हैं और कुछ ना समाज बाय भी वो होते हैं, नियम होते हैं। तो अपने अपने समाज में अपने अपने तौर तरीके भी होते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो आज ना पितृमोक्ष अमावस्या थी, तो बस लगे हुए हैं यहाँ पर हम लोग अपना थोड़ा सा न्याय करने के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स हमारा जो परिवार है वो हम लोग के साथ में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ससुराल गांव कहीं और पर है और हम लोग कहीं और रहते हैं। तो हमें उतना अच्छे से नहीं मालूम है कि क्या कैसे किया जाता है। लेकिन बोलते हैं कि जिनके पिताजी नहीं रहते हैं तो ख़ास तौर पे उन्हें पुरखों को पानी ज़रूर ही देना चाहिए। तो बस हम लोग जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, तो जैसे हमारे बड़े बताते हैं तो उसी हिसाब से हम भी कर देते हैं। ज़्यादा नियम तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पुरख हैं वो हमसे खुश रहें और वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं ही बरकरार रखें। तो थोड़ा सी पूजा पाठ हम उनके लिए कर देते हैं, जैसे भी हमसे बन पड़ता है। वैसे जहाँ पर हमारा पूरा परिवार है वहाँ पर हुआ है कि नहीं हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमने कर दिया। क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या के बाद में पुरखे भग जाते हैं, तो उसके बाद करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। तो बस हम अपने हिसाब से कर देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम लोग खाना पीना खा लिए थे, पुरखों को पानी भी दे दिए थे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ना अभी लगभग 2 बजे का समय हुआ है और मैं लग गई हूँ यहाँ पर कटिंग में। तो मेरे यहाँ ना कटिंग हुआ कपड़ा नहीं था, तो बस मैं कटिंग करूँगी और फिर इसके बाद मैं सिलाई करूँगी। और वैसे फ्रेंड्स अगर हमें ना अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ानी है तो कटिंग ना हमें ख़ास तौर पे रात में ही करनी चाहिए। जैसे कि हमें कल कितनी ब्लाउज़ सिलनी है उस हिसाब से हम रात में ही कटिंग करके रख लेना, तो सिलने में आसानी होती है और समय की भी बचत हो जाती है। लेकिन मैं अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ और दिन भर जब मैं काम करती हूँ ना तो रात में थोड़ा सा वो आलस आ ही जाता है। लेकिन हमें ना अपने आलस को त्याग कर ही काम करना चाहिए। लेकिन जब मेरे पास में बहुत ज़्यादा सिलाई होती है ना फ्रेंड्स, तो मैं रात को रात नहीं कहती, दिन को दिन नहीं कहती, वैसे काम करती हूँ। लेकिन जब थोड़े से कम सिलाई हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आलस आ ही जाता है। लेकिन जब ज़्यादा सिलाई रहती है, तीज त्यौहार जब ज़्यादा रहते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। रात हो चाहे दिन हो, बस अपने कामों को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कटिंग करने में लगी हुई हूँ। और इसके बाद ना मैंने एक ब्लाउज़ की सिलाई की थी, सिंपल ब्लाउज़ की।
और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि फ्रेंड्स आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मेरे वीडियो कितना सपोर्ट करती हैं। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और बस एक कमेंट था कटिंग का वीडियो डाली ऐसा करके, तो मैं ना फ्रेंड्स एक ही फर्मा है मेरे पास में जिससे मैं कटोरी ब्लाउज की सिलाई करती हूँ। उसमें यही कि मैं छोटा बड़ा कर लेती हूँ, जैसे कि छोटे साइज़ की अगर नाप है तो कटोरी छोटा, साइज़ छोटा, सब एक ही फर्मे से। वैसे हमें ना सिलाई में थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स सिलाई इतना आसान नहीं है क्योंकि कस्टमर को हमें खुद भी करना होता है, तो कहीं ना सिलाई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें अगर काम करना है तो थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ हमें काम करनी होगी। अगर हम लोग कहीं बाहर बुटीक में नहीं भी सीखें और अगर हमारे पास में एक ही फर्मा है ना, तब भी हम कुछ ना कुछ घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। थोड़ी सी फिटिंग का ध्यान देना होता है कि फिटिंग सही आनी चाहिए। बाकी आप जैसे भी बनाओ ना, उतना गांव देहात में नहीं देखते हैं। वैसे तो आजकल गांव देहात में भी फिनिशिंग देखने लगे हैं भैया और शहर में भी, लेकिन गाँव में उतना नहीं होता है क्योंकि फ्रेंड्स जितना अधिक हम लोग अच्छा से अच्छा वो बनाएंगे तो हमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कस्टमर को ये लगता है कि जितना कम पैसे में काम हो जाए उतना ही ठीक है ऐसा करके। तो मेरी ज़्यादा तो अर्निंग नहीं होती है, थोड़ा मोड़ा मैं कमा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सिलाई कम है तो फिर मुझे बाहर भी काम पे जाना पड़ता है। तो सब अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन ये है कि सिलाई करके मैं ज़्यादा बाहर काम पे नहीं जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं मैं बाहर काम पे जाती हूँ, नहीं तो मैं घर में रह के ही सिलाई करती हूँ, जितना ही पैसा मेरे पास में आ जाता है। और गांव देहात की लाइफ जो होती है ना फ्रेंड्स, शहर से थोड़ी अलग होती है। और वैसे तो आजकल सभी वुमेंस जो हैं अपने अपने खुद के ब्लाउज़ खुद ही स्टिच करने लगे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। लेकिन फिर भी मेरे पास में जितना ब्लाउज़ आता है तो मैं सिलाई करती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं अर्निंग तो करती हूँ, थोड़ी बहुत बचत भी कर लेती हूँ अपने सिलाई के हिसाब से। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप सोचें तो, कोई भी काम अगर आप करना चाहें तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर ना मैं कटिंग करके और एक ही ब्लाउज़ की सिलाई की थी। और उसके बाद में फ्रेंड्स शाम का समय हो गया था, और सिलाई करने के लिए फिर कोई भी काम करने के लिए ना हमें थोड़ी सी रूटीन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो रूटीन है वो सेट रहे, हम लोग समय के साथ चलें, क्योंकि समय इतना जल्दी भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है यहीं तक का है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते।